नमस्कार, मैं हूं ममता सिंह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन न्यूज। चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त से जुड़ी खास, बड़ी और विशेष खबरों से। मध्य प्रदेश में शिक्षा के स्तर को सुधारने के उद्देश्य से शुरू की गई सीएम राज्य योजना का एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, लेकिन जैसा कि अक्सर होता है, क्रियान्वयन के स्तर पर अगंभीरता बरत बड़ी से बड़ी महत्वपूर्ण योजनाओं का हसनबुरा कर दिया जाता है। सीएम राज्य स्कूल योजना की स्थिति कुछ ऐसी हो रही है कि अभिभावक इस स्कूल में अपने बच्चों के एडमिशन तो करना चाहते हैं, लेकिन नियमों का हवाला देकर बच्चों को प्रवेश नहीं दिया जाता है। लेकिन सवाल उस समय खड़ा हो गया जब रीवा शहर स्थित सीएम राज पीके स्कूल में कक्षा 9वीं में छात्रा रुचि मिश्रा का नाम प्रवेश सूची प्रकाशित होने के बाद भी उसे प्रवेश नहीं दिया गया। छात्रा का कहना है कि उसके पिता दिव्यांग हैं, उसकी घरेलू स्थिति भी ठीक नहीं है, लेकिन वह पढ़ना चाहती हैं। सूची में नाम आने के बाद परिवार में खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन जब विद्यालय से ये कह दिया गया आप 3 किलोमीटर की दूरी पर आती हैं, आपको प्रवेश नहीं मिलेगा, तब यह छात्र अपने परिवार के साथ कलेक्ट्रेट का चक्कर लगा रही हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ये भी छात्र अपील कर रहे हैं कि वह पढ़ना चाहती हैं, उसे प्रवेश दिलाइए, लेकिन अब उसकी कोई सुनने वाला नहीं है। सवाल ये है कि जब सूची में नाम आ गया तो अब छात्र को एडमिशन क्यों नहीं दिया जा रहा है। वहीं पीके स्कूल के प्राचार्य वरुणेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि नियम के तहत छात्रों को प्रवेश दिए जाते हैं। पहले 1 किलोमीटर के दायरे में आने वाले स्कूलों में अध्ययनरत छात्रों को प्रवेश दिया जाता है। उसके बाद 3 किलोमीटर के क्षेत्र में आने वाले स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को प्रवेश देने की प्रक्रिया है। वर्ल्ड इन्फॉर्मेशन न्यूज से विवेक कुमार द्विवेदी की खास रिपोर्ट। मेरे पिताजी को लकवा मार दिया है और मैं पढ़ाई करना चाहती हूँ। पीके स्कूल में एडमिशन कराने गए तो पीके स्कूल के प्रिंसिपल बोले कि मेरे घर से स्कूल की दूरी 3 किलोमीटर है, तो प्रिंसिपल बोले कि 1 किलोमीटर होगी तभी एडमिशन होगा, ये बोल के और कोई रीज़न नहीं दिए, निरस्त कर दिए मेरा। फॉर्म लिया था तो क्या इस तरह के आपको निर्देश दिए गए थे कि नहीं, ये नहीं बताया गया था। आपने तो एडमिशन के लिए जो होता है भेज दिया था? हाँ, पर नाम आ गया था लिस्ट में। फिर दूसरे दिन फ़ोन लगा के बोले, जब वो मैप में चेक करे तो फिर बोले कि आपका एडमिशन रिजेक्ट हो गया है। कौन से मार्क से आप कितने मार्क्स पाए हैं आप? 84.83%। कहाँ पढ़ते थे आप? जीसस क्राइस्ट स्कूल, न्यू बस स्टैंड के पास। अभी आपने यहाँ कलेक्टर मैडम से मुलाकात की है? हाँ, अभी करे हैं। तो उन्होंने शिक्षा उसके पास शिक्षा अधिकारी के पास भी वो कर दिया है, जाके मिलिए। तो आप क्या कहना चाहती हो, मुख्यमंत्री जी से क्या कहना चाहती हो कि मेरा एडमिशन किया जाए और मेरी पढ़ाई आगे बढ़ाई जाए। किससे चाहती हो आप? मुख्यमंत्री जी से। कितने लोग हमारे यहाँ जितनी सीट है उसके अलावा जितने आवेदन हैं वो सब वंचित होंगे हमारे विद्यालय से। हमारी सीमा है, आप देख सकते हैं सामने हमारे जो भवन है विद्यालय का, भवन पूरा डिसमेंटलिंग के फेज़ में है और नए भवन में जितने बड़े हॉल थे हमारे, वो सारे कमरे नए भवन के एरिया में आए, वो सारे डिसमेंटल हुए। माननीय कलेक्टर महोदय के पिछले साल की अपेक्षा कैसे रिजल्ट पे भी हम बात करें, हम बिल्कुल हमारा देखिए ये भी बात आ जाए, आपने रिजल्ट का नाम लिया तो हमारी टीम ने, सीएम राइज की जो टीम हमारे शिक्षकों की है, जब ये लोग यहाँ ज्वाइन किए तो हमें 10वीं का रिजल्ट मिला था 33%। हमारे पक्ष को भी रखिएगा आप ठीक से ये रिकॉर्डिंग हो रही होगी ये भी, तो 33% था। और उन्हीं परिस्थितियों में, उसी भवन में, उसी तरह की लैब और उसी तरह के कक्षाओं में हम लोगों ने उस रिजल्ट को 65.4 किया, लगभग डबल किया। 10वीं का रिजल्ट मध्य प्रदेश शासन के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है, हम लोगों ने उस चुनौती को स्वीकार किया और अगले साल हमारा रिजल्ट 77% हुआ 10th का और इस साल 92.3%। तो मैं समझता हूं कि रिजल्ट का जो डाटा है उसके बाद मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। और आज जबकि पूरा, मैं चाहूँगा कि आप लोग ज़रूर भ्रमण करें, हमारे पास कमरों की बड़ी दिक्कत है, हम लोग 2 शिफ्ट में स्कूल चला रहे हैं। तो जिस तरह से बच्चों की पूरी एक्टिविटीज़, इसके बाद भी पढ़ाई के अलावा भी जो अन्य एक्टिविटीज़ होती हैं, हमारे बच्चे तब भी जा रहे हैं, प्रदेश में जा रहे हैं, नेशनल लेवल भी जा रहे हैं, इसके बाद भी, जबकि कोई जगह हमारे पास नहीं है, पर टीचर्स हमारे तब भी कोशिश कर रहे हैं। अब आप उस बच्चे के मामले को कैसे देखेंगे जो रो रही है? हम देखिए, रोना, अब उस पर हम क्या कहें,
हम तो क्या संज्ञान में लेंगे उस मामले को कि आखिर बच्ची की वास्तविक दूरी क्यों, आखिर उसका हटाए, क्यों, ऐसा कुछ करेंगे एक प्रचार के नाते? हम प्राचार्य के नाते प्रवेश नीति को संज्ञान में लेंगे। प्रवेश नीति जितना हमें लागू करेगी उतनी दूर तक हम जाएंगे। हमारे लिए हर बच्चा महत्वपूर्ण है और हम किसी बच्चे को अलग से कुछ नहीं कर सकते। हमारे लिए एक एक बच्चा महत्वपूर्ण है। और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि रिजल्ट का हमने डाटा आपको बताया, हमारे यहाँ की एक बच्ची मेरिट में भी है इस साल, 12th की मेरिट लिस्ट में हमारी बच्ची है और 8 की बच्ची है, और हमारी एक बच्ची डिप्टी कलेक्टर की भी मेरिट में है जो पास हो चुकी है। तो हम हिस्ट्री से और आज तक के पूरे परिप्रेक्ष्य को जोड़ करके चल रहे हैं। हम लोग अपने यहाँ आर्ट का भी फैकल्टी इतनी बढ़िया चलाना चाहते हैं कि और लोग डिप्टी कलेक्टर कलेक्टर बने। ये चुनौतियाँ भवन की, स्पेस की, कमरों की, इन सारी चुनौतियों के बीच हम लोग, और ये प्रवेश नीति और इसके साथ देखिए, अगर हम 80 बच्चे को एडमिशन देना चाहते हैं और 400 फॉर्म है तो 320 बच्चे को थोड़ी ना हम क्या कर सकते हैं, उस पर हम क्या बोलें। हम तो चाहते हैं कि हम उसको भी लें, पर हम क्या बोल सकते हैं बताइए। पारस का दबाव हो, जैसे माननीय अक्सर आपके सामने हम माननीय हमारे, देखिए पहली बात तो हमारे पहले माननीय तो माननीय उप मुख्यमंत्री जी हैं कि दबाव रहता है, इसके कारण एडमिशन हो गया हमारे बच्चे की, अभिभावक का आरोप रहता है। देखिए आप मीडिया में हैं, आपके पास भी लोग आते होंगे कि इस न्यूज को ऐसे लगा दीजिए, इसको इसकी नेगेटिव छाप दीजिए, आप इसके पक्ष में लगा दीजिए आप। अब मैं इसी में ये भी आपको बता दूं कि मेरा बेटा हिंदुस्तान टाइम्स में, अभी नवभारत टाइम्स, इसमें टाइम्स ऑफ इंडिया में था, हेड ऑफिस में, टाइम्स ऑफ इंडिया से नवभारत टाइम्स में आ गया, और उसके पास बहुत सारे स्टेट्स का है, उससे मैं बैठता हूँ, दिन भर मीडिया की बातें हम लोग करते हैं। आप हमारी इस पर आ जाइए, आप ठीक इशारा कर रहे हैं। तो आपका प्रश्न ये है कि दबाव आता होगा माननीय का, तो दबाव तो आप भी समझ सकते हैं कि आपको भी तो न्यूज को लेकर के दबाव आते होंगे कि ऐसा कर दीजिए, पॉजिटिव भी दबाव आते होंगे, नेगेटिव भी दबाव आते होंगे, तो समाज है, इस पे हम लोग क्या कह सकते हैं। और लेकिन माननीय की जहाँ तक बात है, देखिए हमारे माननीय सबसे पहले उप मुख्यमंत्री जी, हमारे विधायक भी हैं, इस विद्यालय के पूर्व छात्र हैं और उप मुख्यमंत्री हैं। कभी उन्होंने एक भी फ़ोन इस तरह का नहीं किया मुझको कि वरुणेंद्र ये करके हमें बताइए, मैं इतने बोलूँगा, एक भी फ़ोन उनका ऐसा नहीं आया कि आप हमें करके बताएं। को प्रवेश दिए जाते हैं, क्या मापदंड है और क्या उसकी क्राइटेरिया है? मापदंड हमारी प्रवेश नीति है और सीएम राइज विद्यालयों के लिए, पूरे प्रदेश के लिए एक निश्चित प्रवेश नीति है, उस पर हमको चलना होता है। और उसमें बड़ा स्पष्ट ये है कि पहले तो शासकीय विद्यालयों के जो बच्चे आपके इच्छुक हों और उसके बाद प्राइवेट के बच्चों, लेकिन उसमें किलोमीटर का एक बंधन है कि पहले हम 1 किलोमीटर के बच्चे को देंगे प्रवेश, और उसका जो अध्ययनरत संस्था है वो हमारे विद्यालय से 1 किलोमीटर की दूरी पर जितने लोग होंगे उनको अलग छांटेंगे हम, 2 किलोमीटर पर जो है उसको छांटेंगे, 3 किलोमीटर पर उसको अलग छांटेंगे। 1 किलोमीटर में जितने बच्चे हमारे आ गए, बचती है सीट, हम 2 किलोमीटर पर जाएंगे, फिर बचती है सीट तो हम 3 किलोमीटर पर जाएंगे, और अगर आवेदन अधिक हैं तो लॉटरी करेंगे, हम किसी को अपने से नहीं सेलेक्ट करेंगे, और जितने पे हमारी सीटें फिलअप हो गई उतने पे हम रुक जाएंगे। और इसके बाद हम एक निहायत टेम्परेरी सूची जारी करते हैं इस सूचना के साथ कि अगर आप सारी अर्हताएं पूरी करते हैं, इसमें जैसे एक अपार आईडी है, बिना उसके बोर्ड कोई काम नहीं करेगा, नामांकन नहीं देगा हमको, पेन नंबर होता है, टीसी, कई बार विद्यालयों से टीसी नहीं मिल पाती उनको, तो अगर ये सारी अर्हताएं वो पूरी करते हैं, जो अभिलेख और जो नियमानुसार उनका जो भी बिंदु है हमारे प्रवेश नीति के, अगर वो इसमें आते हैं तो हम उनको स्थायी प्रवेश दें। और अगर इसमें कोई कमी, उन्होंने गलत जानकारी दी हमको, दूरी की गलत जानकारी दी, या अभिलेख उनके पूरे नहीं है, टीसी नहीं मिली, तो हम उनके प्रवेश को मान्य नहीं कर पाते, क्योंकि हमें आगे उसी बच्चे का हित देखना पड़ता है। जैसे 9वीं का कोई बच्चा है तो उसका बोर्ड में नामांकन होना है, नामांकन में स्पष्ट निर्देश है बोर्ड की, बिना अपार आईडी की नामांकन नहीं हो, आईडी ही वही है, उसी से वो ट्रांसफ़र होगा हमारे। तो हम लोग जब देख लेते हैं कि हाँ ये बच्चे के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, उसके बाद उसके प्रवेश को हम स्थायी करते हैं। विसंगतियाँ हो सकती हैं इसमें जो आप कह रहे हैं? देखिए, विसंगतियों पे हम इसलिए बात नहीं करेंगे कि ये मध्य प्रदेश शासन की सीएम राइज सेल की प्रवेश नीति है, हम लोग उस पर प्रश्न नहीं खड़ा कर सकते। नहीं, विसंगतियों का मतलब ये है कि जो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर की जो पूरी एरिया है, उसका क्या सही ढंग से पालन हो रहा है कि नहीं, इसको लेके कैसे आप? हम लोग अपने स्तर से पूरा प्रयास कर रहे हैं कि नियम कायदे से हम लोग चलें।
हम इस जिम्मेदारी को मान रहे हैं कि जहां हम लोग बैठे हुए हैं, ये शासन की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है और प्राइवेट स्कूलों के समानांतर हमको बेहतर एक व्यवस्था देनी है और इसको लेकर के अभिभावकों में बहुत उत्साह है। हम उस जिम्मेदारी को समझ रहे हैं। आराम दे दिया होगा, इस सब की क्या कितना दबाव रहता है इन सब? माननीयों का दबाव तो हम नहीं कहेंगे और इस पे हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। हम अपनी प्रवेश नीति और व्यवस्था पर बात करेंगे। माननीय लोग हमसे बहुत ऊपर हैं और उनको लेकर के हम कोई नहीं, बात उसी पे आ रहे हैं। जैसे आपने कहा जब कोई बच्चा आपके यहाँ एडमिशन लेने आता है उस समय जब आप देखिए, दबाव तो सबसे अधिक हम जिस समाज में रहते हैं तो समाज से अलग तो है नहीं, तो समाज का हर कोई जिससे जुड़ा रहता है वो अपेक्षाएं रखता है, तो सामाजिक संबंध है अपनी जगह। हमारा तो दायित्व है जो व्यवस्था सरकार ने दी है, जो प्रवेश नीति है। जहाँ तक आपने पूछा कि दूरी आप नहीं बताते हैं, दूरी हम क्या बताएंगे? दूरी तो बच्चा बताएगा। हम तो आवेदन पत्र देते हैं कि वो फिलअप करेगा, दूरी वो बताएगा, और गलत जानकारियाँ बहुत लोगों ने उसमें दी। अभी आज ही एक ताज़ा मामला सामने आया है जी, कलेक्ट्रेट में एक बच्ची गई है, उसके पिता दिव्यांग हैं और वो मतलब लड़की रो रही है, पढ़ना चाहती है। अब दिव्यांग का कोई कोटा होता तो हम लोग दिव्यांग में रख देते, कोई कोटा तो है नहीं। की दूरी बता के उसका नाम सूची से हटा दिया गया है, तो क्या जानकारी आप तक है ऐसी?